मैं तुलसी तेरे आंगन की व्यभिचार पर आधारित एक शर्मनाक फिल्म थी। सब कुछ माफ करने वाली पत्नी 80 के दशक की आदर्श थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की में उन गुणों पर जोर दिया गया है जो एक आदर्श पत्नी बनाते हैं, जिसमें त्याग को सबसे ऊपर रखा गया है तथा अपने पति को किसी भी चीज के लिए माफ करने की क्षमता है। दूसरी महिला हमेशा से ही बॉलीवुड में एक दिलचस्प और अंतहीन आकर्षण का पात्र रही है। गहराइयाँ और लाइफ इन ए मेट्रो जैसी समकालीन फिल्में इस आदर्श को थोड़ी अधिक बारीकियों के साथ दर्शाती हैं, लेकिन पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में बीच का कोई रास्ता नहीं था। वह या तो परिवारों को नष्ट करने वाली दुष्ट महिला थी या फिर आत्मत्यागी महिला। दोनों ही मामलों में पति की हरकतें अप्रासंगिक थीं। वह उसकी चालाकी का शिकार था। चंद्रकांत काकोडकर के मराठी उपन्यास आशी तुझी प्रीत पर आधारित मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 में सर्व त्यागी दूसरी महिला का महिमामंडन किया गया है। यहाँ भी पति की भूमिका नगण्य है। उसे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। इस फिल्म को अपनी तरह की अन्य फिल्मों से अलग बनाने वाली बात है दो महिला कलाकारों नूतन और आशा पारेख का दमदार अभिनय। वे फिल्म को उसके अनुमानित अंत तक ले जाती हैं। नूतन ने पत्नी संजुक्ता चौहान की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसका पति राजनाथ सिंह चौहान विजय आनंद तुलसी पारेख से प्यार करता है। बॉलीवुड के आम मेलोड्रामा अंदाज में तुलसी अपने बेटे अजय को जन्म देती है और फिर अपने प्रेमी के परिवार की खातिर जहर पी लेती है। संजुक्ता आखिरकार अजय को कैसे अपना मानती है और उसके अपने बेटे के बीच का रिश्ता किस तरह आगे बढ़ता है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। संजुक्ता को एक नेक महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसे एक ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ता है जो अपनी प्रेमिका के साथ सोना चाहता है। कोई भी उस आदमी को रीढ़ की हड्डी की कमी के लिए नहीं डांटता, बल्कि राजनाथ की मां पूर्णिमा दास वर्मा संजुक्ता को अपने पति को उसकी प्रेमिका के पास जाने देने के खिलाफ चेतावनी देती है। इसमें अनिवार्य टकराव का दृश्य भी है जब दो महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। संजुक्ता कहती है, तुम तुलसी शराब की तरह हो। इसे पीने वाले पुरुष अपने परिवार को भूल जाते हैं और मैं गंगाजल की तरह हूँ, लेकिन मुझ में नशा है। एक महिला को दूसरी के खिलाफ खड़ा करने का ये तरीका आज भी लोकप्रिय है, सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी। 2008 की फिल्म द वुमेन में मेग रयान के किरदार मैरी और दूसरी महिला क्रिस्टल ईवा मेंडेस के बीच मुकाबला एक लॉन्ड्री स्टोर में होता है। इससे ज्यादा सामान्य कुछ नहीं हो सकता। एक प्रमुख ट्रॉप दूसरी महिला हिंदी फिल्मों की एक सूची में प्रमुखता से दिखाई दी। उसने एक और हिट फिल्म सौतन 1983 की कहानी को आगे बढ़ाया। श्याम मोहित, राजेश खन्ना और रुक्मिणी टीना मुनीम विवाहित हैं और राधा पद्मिनी कोल्हापुरी दूसरी महिला है। इस फिल्म में भी कथित प्रेम संबंध का समाधान राधा द्वारा आत्महत्या करने के बाद होता है। 1978 की फिल्म पति पत्नी और वो और 2019 में भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे अभिनीत इसकी बॉलीवुड रीमेक ने इस अन्यथा तनावपूर्ण स्थिति को कॉमेडी में बदलने का प्रयास किया। यहाँ दूसरी महिला चालाक होने से ज्यादा नासमझ है और दोनों में आधार इस बात पर आधारित है कि महिलाओं को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। गुलजार की इजाजत 1987 उन कुछ फिल्मों में से एक है जो इस ट्रॉप को संवेदनशीलता के साथ पेश करती है। पत्नी दूसरी महिला की मौजूदगी के कारण शादी में रहने से इनकार कर देती है। राज खोसला द्वारा निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की हिट रही, लेकिन आशा पारेख का किरदार कभी भी उनसे दूर नहीं हुआ। कई महिलाओं ने उन्हें पत्र लिखकर जानना चाहा कि क्या वह असल जिंदगी में तुलसी बनकर खुश रहेंगी। पारेख ने जवाब दिया कि वह कभी किसी की सहपत्नी नहीं बनेंगी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म तुलसी के बेटे अजय और संजुक्ता के बेटे प्रताप के बीच की गतिशीलता को भी दर्शाती है। इस समय तक पति की मृत्यु हो चुकी होती है। हालांकि अजय को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन वह संजुक्ता के घर वापस आ जाता है। इसके बाद उसके बेटे के साथ उसकी झड़पें होती हैं। एक आदर्श पत्नी मैं तुलसी तेरे आंगन की में उन गुणों पर जोर दिया गया है जो एक आदर्श पत्नी बनाते हैं, जिसमें त्याग को सबसे ऊपर रखा गया है तथा अपने पति को किसी भी चीज के लिए माफ करने की क्षमता है। खोसला ने मेलोड्रामा को बिल्कुल भी कम नहीं किया है। फिल्म में आंसू लगातार बने हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों, लेकिन किसी किरदार, खासकर महिला को रोना चाहिए। अतिशयोक्तिपूर्ण संवादों और युवा रोमांस के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। इसने राही मासूम रजा द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ फिल्म और संवाद के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित संगीत फिल्म की भावनाओं को उभारने के लिए एकदम सही था, खास तौर पर फिल्म के पहले हिस्से में। लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाने छाप तिलक सब छीनी रे, मोहम्मद रफी के गाने ये खिड़की जो बंद रहती है और शोभा गुट्टू के गाने सैया रूठ गए खास तौर पर लोकप्रिय हुए। नूतन का अभिनय एक ऐसी महिला के रूप में उल्लेखनीय है जो न केवल अपने पति की बेवफाई और अंततः मृत्यु को सहन करती है, बल्कि उसके नाजायज बेटे का पालन पोषण भी करती है। पारेख ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं नूतन जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनके साथ कैमरे का सामना करने में मुझे बहुत डर लगता था।
उनकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी मौजूदगी का बोझ महसूस नहीं होने दिया। वह बहुत कोमल और कोमल थी,